दोस्तों, कहा जाता है अगर किसी के पास हमारा कोई राज चला जाता है या फिर हमारी कोई कमज़ोरी चली जाती है तो अक्सर लोग उसका गलत फ़ायदा उठा ही लेते हैं। और अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि हम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जिसके बगैर हम एक पल सुकून से नहीं रह सकते हैं, और अगर उसी की जान पर बन आए, यानी अगर आपको ये कह दिया जाए कि अगर तुमने किसी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की तो जिससे तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो अब यहाँ पर ज़्यादातर यही होगा कि लोग अपने लबों को सी लेंगे और ख़ामोशी साध लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जिसको हम अपनी कमज़ोरी समझ रहे होते हैं वही हमारी ताकत बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है और वही हमें न्याय दिलाता है, वही हमें इंसाफ दिलाता है। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद यकीनन आपका कलेजा काँप जाएगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में कैसी कैसी मानसिकता के लोग रहते हैं, और आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल में हूँ आपके साथ यहया खान सोज़। दोस्तों, यूपी के ललितपुर में एक 17 साल की बच्ची और एक माँ अपने हाथ में 2 पेज का लेटर लेकर ललितपुर कोतवाली पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उस लेटर को एसएचओ के सामने रख देते हैं। फिर जिस पर एसएचओ उस लेटर को उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। दरअसल ये 2 पेज का लेटर नहीं बल्कि इस 17 साल की बच्ची के पीछे 6 साल की ज़िंदगी है, जिसमें इसने एक दुखों का पहाड़ को बर्दाश्त किया है, दुखों के पहाड़ को झेला है। जैसे ही एसएचओ इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर इस बच्ची ने इतना बड़ा पहाड़ कैसे झेला है। जिस पर ये ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके सामने से उठते हैं, माँ के सामने से उठते हैं, बेटी के सामने से उठते हैं, बाहर जाते हैं और वहाँ पर वो अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं, थाम नहीं पाते हैं और इनके ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। जिस पर ये एसपी को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मामला नहीं आया जिसने मुझे पूरी तरह झकझोर कर रख दिया हो। मेरे ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी है जिसने मुझे पूरी तरह बेचैन कर दिया है और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। आखिर आप ही बताइए कि इस मामले का क्या करना है। जिस पर एसपी इस पूरे मामले को सुनते हैं तो वो भी बेकरार हो जाते हैं और सीधा कोतवाली आ पहुँचते हैं और आने के बाद उस लेटर को नहीं पढ़ते हैं बल्कि उस बच्ची की तरफ, 17 साल की बच्ची की तरफ बड़ी ही प्यार भरी निगाहों से देखते हैं, हमदर्दी की निगाहों से देखते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी, मैं पूरे मामले को, पूरी बात को तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जिस पर ये बच्ची अपनी कहानी एसपी को बताना शुरू करती है, जिस पर एसपी भी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी, अगर आप इसको सुनेंगे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों से भी आंसू जारी हो जाएंगे। फिर ये बच्ची अपने आप भी थी एसपी साहब को बताना शुरू करती है, जिस पर वो बताती है कि एक रोज़ मैं घर पर थी और मेरे पिता मेरे पास आए और आने के बाद मोबाइल में एक वीडियो लगाकर मेरे हाथ में थमा दी और मुझसे कहा कि बेटी, तुम बहुत मोटी हो रही हो और ख़ूबसूरत भी होती जा रही हो, लिहाजा तुम इस वीडियो को देखो, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। बच्ची कहती है कि जैसे ही मेरी निगाहें मोबाइल की डिस्प्ले पर जाती हैं तो मैं एकदम से बेकरार हो जाती हूँ, बेचैन हो जाती हूँ और सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ आखिर मेरे पिता मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं। जिस पर मैं मोबाइल वापस करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पिता मुझे आंखें दिखाते हैं और मुझसे कहते हैं कि ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनाई गई है, लिहाजा इस वीडियो को तुम देखो। फिर जिस पर ये बच्ची बड़ी ही हयादार नज़रों से, बड़ी ही शर्मदार नज़रों से डिस्प्ले पर देखना शुरू करती है और वीडियो को पूरा करती है और ये मोबाइल अपने पिता को वापस कर देती है। अब यहाँ पर 11 साल का दिमाग, अब से 6 साल पहले का ये केस बच्ची बताती है और यहाँ पर 11 साल का दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर जिस पर इसे धमकी भी दे दी जाती है, अगर तुम अपनी ज़बान को खोलोगी तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत होगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा। जिस पर यह बच्ची खामोश हो जाती है। फिर बच्ची का कहना है कि अगले ही दिन मेरे पिता मेरे लिए एक जोड़ी नए कपड़े लेकर आते हैं और मुझसे कहते हैं इन कपड़ों को पहनो, आज मैं तुम्हें बाइक चलाना सिखाऊंगा। जिस पर वो बच्ची कपड़े बदलती है और अपने पिता के साथ बाइक सीखने के लिए चली जाती है और बच्ची का कहना है कि मेरे पिता मुझे एक 4 किलोमीटर दूर
एक बियाबान जंगल में ले जाते हैं और ले जाने के बाद मेरे साथ दरिंदगी करते हैं, मेरे साथ हैवानियत करते हैं, अपना मुंह काला करते हैं। और जिसके बाद इस बच्ची को धमकी भी दे दी जाती है, यदि किसी से तुमने अपनी ज़बान को खोला और सच को बताने की कोशिश की तो जिससे तुम बेइंतहा मोहब्बत करती हो, जिससे तुम बेइंतहा प्यार करती हो, उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। यानी उसकी माँ का कत्ल कर दिया जाएगा और उसकी माँ की हत्या कर दी जाएगी। जिस पर ये बच्ची सहम जाती है, डर जाती है, खामोश हो जाती है और फैसला ले लेती है कि मैं अपने लबों को सीलूँगी, लिहाजा मुझे अपनी माँ की जान पर कोई ख़तरा नहीं पहुँचाना है, मुझे अपनी माँ सही सलामत चाहिए। फिर जिस पर ये छोटे छोटे कदमों से घर की तरफ जाना शुरू करती है, दर्द को भी महसूस कर रही होती है, लेकिन खामोशी अपने लबों पर साधे हुए होती है। फिर जिसके बाद घर जाती है और अपने लबों को सी लेती है। फिर इसके साथ मुसलसल ऐसा ही चलता रहता है। बच्ची का कहना है कि जब मैं स्कूल चली जाती थी तो मेरे पिता मुझे स्कूल से ले जाने के लिए आ जाया करते थे और मुझे अपने साथ ले जाया करते थे और एक होटल में लेकर जाया करते थे, जहाँ पर मुसलसल मेरे साथ दरिंदगी किया करते थे, हैवानियत किया करते थे। बच्ची का कहना है कि एक रोज़ मेरे पिता स्कूल आते हैं और मुझे स्कूल से लेकर चले जाते हैं और मुझे एक गोलगप्पों की दुकान पर लेकर जाया जाता है और इस बच्ची को गोलगप्पे खिलाए जाते हैं और उस गोलगप्पे में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है। फिर जिसके बाद इस बच्ची को होटल में लेकर जाया जाता है, जहां पर पहले से ही एक शख्स मौजूद होता है, वो भी इस बच्ची के साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है, अपना मुंह काला करता है और इसका पिता भी इसके साथ मुंह काला करता है। फिर कुछ वक्त गुजर जाता है तो इस बच्ची को जैसे ही होश आता है तो ये देखती है कि इसके कपड़े तितर बितर पड़े हैं, इसका बैग कहीं और पड़ा है, इसके शूज़ कहीं और पड़े हैं। जिस पर ये बच्ची बेकरार होकर सवाल करती है, पिताजी आखिर मेरे साथ क्या हुआ है? जिस पर इसका हैवान दरिंदा पिता कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है और अब तुम्हें इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये तुम्हारे साथ मुसलसल होता रहेगा। अगर तुम किसी को इस बात को बताओगी, इस राज को खोलोगी तो तुम्हारी माँ का कत्ल कर दिया जाएगा। फिर जिस पर बच्ची कहती है, जैसे ही मैं घर पर जाती थी तो मैं अपनी माँ को बेहोशी की हालत में देखा करती थी। यानी इसकी माँ को भी कोई नशीला पदार्थ दिया जा रहा होता है। जिस पर ये बच्ची और भी ज़्यादा सहम जाती है, डर जाती है और फैसला कर लेती है और उसको पूरा समझ आ जाता है कि अगर मैं किसी से ज़बान खोल दूँगी तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये मेरी माँ को मार देंगे, हत्या कर देंगे। पर जिस पर यह बच्ची अपने लबों को सी लेती है। फिर जैसे ही वक्त गुजरता रहता है तो इसकी माँ को इसके ऊपर शक होने लगता है और इसके चेहरे से इसकी परेशानी छलकने लगती है। जिस पर इसकी माँ इसको अपने पास बिठाती है, बुलाती है और कहती है कि बेटी आखिर तू क्यों परेशान रहती है, क्या वजह है? मैं तेरे चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी देख रही हूँ, एक अजीब सा दर्द देख रही हूँ, लिहाजा तू मुझे बता दे, मैं तेरी माँ हूँ, हो सकता है कि कोई सोल्यूशन मैं तेरी परेशानी का निकाल लूँ। जिस पर यह बच्ची कहती है ऐसा कोई भी बात नहीं है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है जिसको लेकर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऐसा ही इस बच्ची के साथ मुसलसल होता रहता है तो एक रोज़ ये बच्ची फैसला लेती है कि मैं अपनी माँ को ये सब तो नहीं बताऊंगी, अगर माँ को बताऊंगी कहीं ना कहीं माँ की जान को ख़तरा हो सकता है, लिहाजा मैं अपने भाई को बताऊंगी। जिस पर एक रोज़ ये मौका पाकर अपने भाई को पूरी दास्तान रो रो कर बताती है। और फिर इस बच्ची का कहना है कि जैसे ही मेरी निगाहें अपने भाई की तरफ उठती हैं तो मैं अपने भाई के चेहरे में अपना भाई नहीं देखती हूँ, बल्कि उसके अंदर एक हैवान दिखती हूँ, उसके अंदर एक शैतान देखती हूँ। जिसके बाद ये भी मेरे साथ मुँह काला करता है, मेरे साथ दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है। फिर जिसके बाद ये और भी ज़्यादा बेचैन हो जाती है, पूरी तरह टूट जाती है, खामोश हो जाती है और फिर सोचती है आखिरकार मैं जिससे मदद की भीख मांग रही हूँ, जिससे मदद मांग रही हूँ, उसी के अंदर मैं एक शैतान दिख रही हूँ। फिर जिसके बाद ये सोचती है कि छोटों से तो कुछ काम नहीं बन रहा, लिहाजा मुझे अपने ताया को ये बात बतानी चाहिए। फिर जिस पर ये अपने ताया को सारी बात बताती है और इसका ताया भी इसके साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है, अपना मुँह काला करता है। पर जिसके बाद ये बिल्कुल टूट जाती है। फिर सोचती है कि क्यों ना तीनों चाचाओं को भी बताया जाए और ये जाकर अपने चाचाओं को बताती है और चाचा भी इसी के साथ यही सब करते हैं और इसके साथ हैवानियत करते हैं, इसके साथ दरिंदगी करते हैं, मुँह काला करते हैं। अब यहाँ पर बच्ची पूरी तरह सहम जाती है और मर्द के ऊपर से पूरा उसके विश्वास उड़ जाता है। सोचती है जिस भी मर्द को मैं अपनी दास्तां बता रही हूँ और मैं मदद की गुहार लगा रही हूँ,
आखिरकार उसी के अंदर मैं एक हैवान देख रही हूँ और उसकी हैवानियत का शिकार मैं मुसलसल बनती जा रही हूँ। लिहाजा पूरी तरह इसका मर्दों पर से विश्वास उठ जाता है और बिल्कुल टूट जाती है, खामोश हो जाती है। फिर एक रोज़ इसकी माँ अपने पास इसको बिठाती है, बुलाती है और उसे पुचकारती है और इसे अपने दूध का वास्ता देती है, रोती है, बिलखती है। फिर इससे कहती है कि मैं खूब अच्छे से जानती हूँ कि तू किसी परेशानी से गुज़र रही है। जिस पर ये बच्ची टूट जाती है और अपनी माँ को ज़ारो कतार रो रो कर अपने आप बीती बताने शुरू करती है, जिस पर माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और उनके मानो जैसे उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। ये बच्ची अपनी दास्तां बता रही होती है, माँ सुन रही होती है और दोनों ही ज़ारो कतार रो रही होती हैं। फिर जिसके बाद इसकी माँ पूरी तरह फ़ैसला ले लेती है कि मैं तेरी मदद करूँगी, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊँगी, मैं तुझे न्याय दिलाऊँगी। फिर जिसके बाद ये फ़ैसला लेती है और उसके बाद 12 अक्टूबर 2021 को यूपी के ललितपुर कोतवाली पहुंचते हैं, जहां पर यह पूरा मामला बताया जाता है। इस पूरे मामले को सुनने के बाद कहीं ना कहीं एसपी भी रोने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालते हैं और सिर्फ इसलिए संभालते हैं, यदि मैं भी इनके सामने रो दिया, मैं फिर इनको किस तरह विश्वास दिला पाऊँगा, किस तरह यकीन दिला पाऊँगा कि इस बच्ची को जो इंसाफ मिलने वाला है उसे इसी दहलीज से मिलने वाला है, इसी दर से मिलने वाला है। लिहाजा एसपी अपने आप को संभालते हैं और पुलिस पूरे तरीके से इस मामले की जांच में जुट गई है और बहुत ही जल्द इस बच्ची का बयान भी कोर्ट में दिया जाएगा और इस बच्ची को पूरी तरह प्रोटेक्शन भी दी जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जान को किसी किस्म का ख़तरा हो जाए। अभी इस पर पुलिस पूरी तरीके से जांच कर ही रही थी कि इसमें एक और मामला सामने निकल कर आता है। इस बच्ची का भाई बताता है कि पापा मुझे ज़बरदस्ती अपने पास सुलाया करते थे और मेरे साथ वो सब क्या करते थे जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकता। दोस्तों, अब आप ऐसे बाप के बारे में, आप ऐसे पिता के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे पिता को किस किस्म की सज़ा होनी चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को और इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, होशियार रहें। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।